नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस के माथुर जीटोस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि यूपीपीएससी ने पॉलिटेक्निक लेक्चरार का आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया है। कल हुआ था पॉलिटेक्निक लेक्चरार। इसमें जो लोगों की अटेंडेंस रही है वो मोस्टली सेंटर्स में देखा गया है 50 to 60% लोगों ने पेपर दिया है। मतलब वही 40 से 50% लोग अपसेंट थे। तो इस पेपर का हम पूरा पेपर आपको वन बाय वन दिखाएंगे और पॉसिबिलिटी यही कोशिश करेंगे कि आपको आंसर की भी साथ में बताते जाएं। कुछ क्वेश्चन छोड़ के हिंदी वाला पोर्शन में पेपर आपको दिखा दूंगा और आप लोग उसको मतलब उसमें सॉल्यूशन नहीं बताएंगे। टेक्निकल में जो होगा वो मैं आपको आंसर भी साथ में बताता जाऊंगा। तो पेपर वन अभी हम देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग का। पेपर वन हम देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग का। और मैकेनिकल का भी पेपर ऑन एन एवरेज सही था, मतलब ज़्यादा टफ नहीं था एज़ कम्पेयर टू यही, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि न्यूमेरिकल जो होंगे वो कम होंगे आपके। मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल आपके कम होंगे एज़ कम्पेयर टू एई का जो एग्ज़ाम पहले हुआ है। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम जो था पेपर वन में तो न्यूमेरिकल बहुत कम थे। पेपर टू में भी इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है। कैलकुलेटर अलाउ था सिविल में, फिर भी इतना हाई लेवल न्यूमेरिकल नहीं था। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। तो ऑन एन एवरेज पेपर सही था, लेकिन लोगों की तैयारी जो लग के कर रहे होंगे वही निकाल पाएंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी उसका वीडियो अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो अलग से दे देंगे। अगर आप लोगों को पेपर का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक हफ्ते के अंदर लिंक उसमें मैं डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। और आप एक काम कर सकते हैं, जो यूपी ट्रिपल एस सी से जेई का एग्ज़ाम हुआ था, जेई का उसका एक वीडियो पड़ा हुआ है। आप देखेंगे तो उसका पेपर लिंक पड़ा हुआ है। आप जितने बीटेक वाले लोग हैं वो पेपर जाके देखिएगा। तो उस पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा जो लेवल है वो अप है एज़ कम्पेयर टू पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम जो आपने दिया है। ठीक है, तो ये आप करके देखिएगा कि जो पेपर हुआ है उनका, उसका लेवल और आप लोगों का लेवल मुझे जो लगा कि इजी था पॉलिटेक्निक वालों से, ये बीटेक वालों का जो पॉलिटेक्निक वाला पेपर दे के आए। और एक बात ये भी होती है कि जैसे जैसे हाई लेवल पे जाते हैं वैसे वैसे जो है पेपर का जो लेवल होता है वो हल्का होता जाता है। तो हम चलते हैं पेपर की ओर। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगेगा, लाइक से सब्सक्राइब से आप लोग अपना जो भी है वो बताने की कोशिश करिएगा कि हम लोग आपके लाइक शेयर से ही समझते हैं, कमेंट से, कि आप लोगों को ये जो हम लोग बता रहे हैं इन्फॉर्मेशन वो अच्छी लग रही है या नहीं। तो चलिए हम लोग चलते हैं पेपर की ओर। वन बाय वन आप पहले हिंदी का देख लीजिए, उसके बाद हम लोग ये आपका पेपर का फ्रंट पेज था, ये डी डी वाला है। तो ये आपका देखिए पेपर। और ये आपका जो महत्वपूर्ण, जो अभी तक पेपर नहीं दिए वो देख सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण अनुदेशक जो होती है इंफॉर्मेशन होती है जो आप देख सकते हैं ये। और वन बाय वन हम पेपर आगे बढ़ाएंगे। आप लोग इससे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, अच्छा लगे तो। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट पेज। ठीक है, हिंदी के क्वेश्चन आप देख लीजिए। और इस ज़रूरी नहीं है जो इसमें लगे होंगे वो सही होंगे। और आप लोग इसको एक एनालिसिस के तौर पे ले लीजिए कि जो एई का एग्ज़ाम होने वाला है आगे वो कैसा होगा। ठीक है, परीक्षा का संधि विच्छेद शहर शहर शब्द युग्म इसमें सही अर्थ, इसमें से आकाश का पर्यायवाची शब्द है, तत्सम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक सकर्मक क्रिया है। ठीक है, अनवधान शब्द का विलोम क्या होगा, इनमें से तद्भव तत्सम का एक युग्म अशुद्ध है। निम्नलिखित में से गुफा का पर्यायवाची शब्द विष्णु शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाएं जिससे शब्द क्या बन जाए, वैष्णव बन जाए। ठीक है, ये आप देख लीजिए हिंदी 12-13 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे पेज में। ये देखिए मैं जूम कर देता हूँ। आप लोग वीडियो रोक के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, कोष्टक में इनमें से एक नाम गलत है वो बताना है। योजक चिन्ह, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से एक युग्म अशुद्ध है। 18th, इसमें से वाक्य का आपादान कारक नहीं है। पेपर को पूरा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तभी कुछ आपको समझ में आएगा कि आगे जो पेपर है वो कैसा होगा। अगर ऐसे ही टाइम पास करेंगे तो कुछ नहीं होगा। बाकायदा बैठ के पेपर को आपको 3 घंटे एनालिसिस करनी पड़ेगी, तभी कुछ आगे फ़ायदा आपको होगा। ऐसे आप सोचें कि बस हवा में उड़ा दिया जाए, तो हवा में उड़ाने से कुछ नहीं होता है। टेस्ट सीरीज़ भी अगर आप लेते हैं तो टेस्ट सीरीज़ भी आपको बाकायदा लगाने के बाद उसका जो सॉल्यूशन होता है, उसकी एनालिसिस होती है, वो सब आपको करनी पड़ेगी। नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होगा कि आप बस टेस्ट देते रहें, उसके एनालिसिस ना करें, तो ये सब वेस्टेज होगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए क्वेश्चन 25 तक 19 हो गए। ऊपर देख लीजिए, ये आपका 20, 21, दुर्व्यवहार शब्द में कितने उपसर्ग हैं। इसमें गलत हो सकता है लगाओ। निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी का अर्थ है अंडे का शहजादा, मतलब होता है अनुभवहीन व्यक्ति होता है, इसमें गलत लगा हुआ है। निम्नलिखित में से अंतस्य व्यंजन या अलावा ये सही लगा है। और ये 25 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं, जैसा कि आपको पता है पेपर पैटर्न 25 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं। तो ये ख़त्म हो गया। उसके बाद पेपर टेक्निकल 1 स्टार्ट हो जाएगा, पेपर सिविल का टेक्निकल 1। ठीक है, देखते हैं, जूम कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन था कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन सीपेज एंड द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है बिटवीन सीपेज एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, वो होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ परकोलेशन। क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ परकोलेशन। इसका सी आंसर होगा। विच ऑफ द मेथड इज नॉट क्लासिफाइड एज फोर्स मेथड। कौन सा इसमें से है फोर्स मेथड, इसको नहीं कहते हैं। तो आपके ए सी डी जो है वो फोर्स मेथड है, और बी जो है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये आपका बी हो गया आंसर। D'Alembert प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर। D'Alembert प्रिंसिपल यूज होता है रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ काइनेटिक टू इक्विवेलेंट स्टैटिक प्रॉब्लम। ठीक है, बी ऑप्शन होगा। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। इसमें आपका ग्रेनाइट जो होता है वो अनस्ट्रेटिफाइड रॉक होता है। 30, a reinforced beam having 250 mm width of 250 mm and effective depth जो है आपकी वो 400 mm है, is reinforced with 415 steel जो ग्रेड है। as per the provision IS 456-2000 the minimum and maximum amount of tensile reinforcement for the section is। तो आप मिनिमम निकाल सकते हैं 4% होता है, और मैक्सिमम आप इससे दोनों से निकाल सकते हैं। इसका आंसर बी ही होगा, 4% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया। 31 जो है बोरोपिट है, जिसकी आपको ड्राई डेंसिटी दी हुई है। बोरोपिट है जिसका ड्राई डेंसिटी आपको दिया हुआ है। बोरोपिट जिसका ड्राई डेंसिटी आपको दिया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे तो इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा। टफ नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है। तो इसका आंसर 95 मीटर क्यूब आएगा। इसका आंसर जो आएगा 95 मीटर क्यूब आएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये तो हिंदी का ही हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। कैविटी वॉल इज जनरली प्रोवाइडेड। कैविटी वॉल क्यों प्रोवाइड की जाती है? तीनों के लिए, हीट इंसुलेशन के लिए भी, साउंड इंसुलेशन के लिए भी, और प्रिवेंशन ऑफ डैम्पनेस। ठीक है, तो ये आपका इसमें 1 2 3 हो जाएगी तीनों। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यही होगा इसका। 33 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग रोलर इज सुटेबल फॉर सॉइल सीमेंट स्टेबलाइजेशन कंस्ट्रक्शन। इसमें स्मूथ व्हील्ड रोलर हो जाएगा आंसर। द प्रोडक्ट ऑफ ई एंड आई इज नोन एज फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होता है। ए ई जो होता है एक्सल रिजिडिटी होता है। और नेक्स्ट 30, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टोन लाइज बिटवीन। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी यही होगा 2.5 से 3 के बीच में। इन लिमिट स्टेट मेथड स्पेसिंग ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट। जो मेन रीइंफोर्समेंट होता है
मेथड स्पेसिंग मेन रीइंफोर्समेंट कंट्रोल प्राइमरली क्या कंट्रोल करता है, जो वो आपका क्रैकिंग कंट्रोल करता है, क्रैकिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ये तो इंसान आसान है, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर और कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी दो थे सॉइल मैग्नीज के, तो इसका आंसर जो होगा CC इक्वल टू D30 स्क्वायर अपॉन D10 इंटू D60। ठीक है, 37 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले पेज में। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 38, इसका आपका हेक्सागोनल है, उसमें ये लग रहे हैं फोर्स। इसका सॉल्यूशन लेंदी है थोड़ा, आप लोग नेट से देख सकते हैं, और हम इसका सीधे आपको आंसर बता देंगे कितना आ रहा है। इसका 6 न्यूटन आंसर आपका आएगा, 6 न्यूटन, 6 न्यूटन। विच टेस्ट टू बी कंडक्टेड इन द लेबोरेटरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ शियर स्ट्रेंथ CN5 ऑफ द सॉइल, ये आपका ट्राईएक्सियल कंप्रेसिव टेस्ट हो जाएगा। 39 का ट्राईएक्सियल कंप्रेसिव टेस्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। The number of funicular polygons which can be drawn to pass through two specified point in space diagram are, इसका आंसर आपका ये आप लोग नेट से सर्च कर लीजिए, इसका एग्जैक्ट आंसर अप्रोप्रिएट क्या होगा, मुझे इसका समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग इसको नेट में देख लीजिएगा, मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क कैन बी अप्लाइड टू इलास्टिक सिस्टम बाय कंसीडरिंग द वर्चुअल वर्क ऑफ, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा आपका, इसका ऑप्शन सी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्सेस, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। द साइड फेस रीइंफोर्समेंट ऑफ द डीप बीम शैल नॉट बी लेस देन 1% ऑफ वेब एरिया होता है, तो 1% के हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा 0.01 वेब एरिया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, मैं हिंदी का भी दिखाता रहूँगा साथ में, क्योंकि जो पॉलिटेक्निक वाले बच्चे हैं उनका भी लेवल बहुत हाई गया है, तो वो लोग भी इससे समझ सकें हिंदी में पढ़ के, कि आप लोगों का मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, क्योंकि पॉलिटेक्निक वाला जो पेपर भी UPSSC का आया था वो लेवल बहुत हाई था, इसलिए मैं अब ऐसे ही दिखा रहा हूँ, तो शायद आपको रीडेबल होगा ये। ठीक है, दोनों का आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, और जो AE का जो लेवल होगा वो इससे हाई लेवल होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा, द कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज डिटरमाइंड बाय स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड, स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड, ये हो जाएगा C 43 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44। The particle moves a straight line, its position is defined by this equation. ठीक है, where t is in second, x is in meter, the maximum velocity of particle during the motion will be, maximum velocity इसको सॉल्व करोगे, डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 करोगे, तो जो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। मैक्सिमम वेलोसिटी क्वेश्चन नंबर 44 का जो आपका आंसर होगा, ये शायद इसको सॉल्व कर लेना, dx अपॉन dt इक्वल टू 0 कर देना, dx अपॉन dt इक्वल टू 0 कर देना, वहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर लेना, t की वो पुट कर देना, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। द मुल्लर-ब्रेसलेट प्रिंसिपल इन स्ट्रक्चर एनालिसिस इज यूज्ड फॉर ड्राइंग इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, ये तो आपको पता ही है, फॉर ड्राइंग इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, ये आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। In a path network has 9 activities on its critical path. The standard deviation of each activity critical path is 3. The standard deviation of the critical path is, ये क्या हो जाएगा आपका 46 का जो आंसर होगा वो 9 होगा। सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा, मिल जाएगा बुक्स में। Which of the following condition is to be satisfied both elastic and plastic, तो ये आपका हो जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन, इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों जो सेटिस्फाई करता है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। आपका 48, इन न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देयर इज 8 कॉन्सेंट्रिक सर्कल एंड 10 रेडियल लाइन, तो 1/8/10 कर दोगे तो आंसर आपका आएगा 0.0125, 0.0125। ये किसी ने कैलकुलेट सही किया है, लगा गलत दिया है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 तक हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49, फॉर द सेंटरिंग आरसीसी स्ट्रक्चर द ब्रिक यूज्ड इज, फर्स्ट क्लास नहीं होती, सेकेंड क्लास होती है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वायर विथ बी, आपका वही बी डी क्यूब बाई 12 होता है, तो स्क्वायर है तो बी डी क्यूब मतलब बी स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। नेक्स्ट 51, वेन टू कॉन्सेंट्रिक फोर्सेस 20 kg एंड 15 kg एक्ट एट राइट एंगल ऑन अ पार्टिकल देन द रिजल्टेंट, तो आपका इसमें जो वैल्यू आएगी, आपको पता ही पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा अगर आप 90 मान लोगे तो 90 ये टर्म 0 हो जाएगी, तो 20 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर का अंडर रूट कर दोगे तो आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू आप जो भी आंसर आएगा वो आप उसको इसमें पुट कर दोगे तो वो आपका हो जाएगा इसमें आंसर, ठीक है। 25 आएगा, 25 kg। 52, द वर्टिकल साइड्स ऑफ डोर एंड विंडो ओपनिंग आर नोन एज, इसमें आपका आंसर नहीं दिया है, इसमें नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, द कोर्स ऑफ स्टोन प्रोवाइडेड जस्ट बिलो द कॉर्नाइस इज नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, इसको फ्रीज कहते हैं, फ्रीज, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, कोलैप्स लोड फॉर द बीम शोन इन द फिगर, कोलैप्स लोड आप निकाल सकते हो इसमें। कोलैप्स लोड 3 प्लास्टिक हिंज बनेंगे आपके, मतलब इसका एंगल थीटा मान लो, इसका एंगल अल्फा मान लो, इसको कैलकुलेट कर लोगे प्लास्टिक मूवमेंट, तो आपका इस केस में आएगा 9 MP/L, ठीक है, 9 MP/L। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। जिसको उसको पेपर चाहिए कमेंट करिएगा, कमेंट आएंगे तो मैं एक हफ्ते के अंदर आपको लिंक उसमें नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, पूरा PDF इसका। इन प्लेट लोड टेस्ट अल्टीमेट लोड फ्रॉम द लोड सेटलमेंट कर्व ऑन अ लॉग ग्राफ, आपका कैसे, बाय डायरेक्ट सीकेंड मेथड या डायरेक्टली निकाल सकते हैं, इसमें आंसर होगा डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। प्लेट लोड टेस्ट में एस्टिमेटेड फ्रॉम द लोड सेटलमेंट कर्व ऑन लॉग ग्राफ का द ग्रुप एफिशिएंसी ऑफ अ पाइल ग्रुप, इसमें आंसर जो होगा कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसलिए इसमें आंसर जो होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट वो सी होगा, मे बी लेस देन 100% और मोर देन 100% डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर्स, ये होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, द चेंज इन शेयरिंग फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ बीम इज इक्वल टू एरिया, ये किसके इक्वल होता है, ये आपका लोडिंग डायग्राम, ये आपने पढ़ा होगा, dV/dx इक्वल टू W, ठीक है, dV/dx इक्वल टू W होता है। तो इसमें जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो V2 माइनस V1 इक्वल टू एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम हो जाता है, तो ये आपका A हो जाएगा इसका। 58, नेक्स्ट, द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इनग्रेडिएंट इन द सीमेंट इज दैट, सबसे ज़्यादा क्या होता है आपका, लाइम होता है, आप सबको पता है, लाइम, सिलिका, एलुमिना, ये आपका होता है। सॉरी, द शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट जो होता है 5/√fck होता है, सबको पता है, FU यहाँ पे दिया है, वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60, ये आपका फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछा है, आसान है ये तो, 0.7/√fck। द फिक्स सपोर्ट ऑन एग्जिस्टिंग बीम चेंजेस टू, कंजुगेट बीम में फिक्स जो होता है फ्री हो जाता है, ठीक है। द डिटोरिएशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल व्हेन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड अप्लाइड स्ट्रेस, बार बार साइक्लिक रिवर्स साइक्लिक लोडिंग की वजह से क्या होता है आपका, फटीग होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लाइट शुड नॉट बी मोर देन, 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 3 से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अ सिंगली रीइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर कंक्रीट बीम ऑफ विड्थ 300 mm, इफेक्टिव डेप्थ इतना, M25 ग्रेड एंड FE 500 ग्रेड स्टील फॉर द बीम अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, मैक्सिमम नंबर ऑफ 16, ये आप सॉल्व कर लेंगे तो इसमें आपका आंसर जो आएगा वो 5 नंबर आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हमें कम ही प्रोवाइड करने हैं ताकि अंडर रीइंफोर्स्ड रहे बीम। नेक्स्ट, द एग्जिट ग्रेडियंट ऑफ सीपेज वाटर थ्रू सॉइल मीडियम इज गिवन बाय आपका
ऑप्शन डी होगा, रेशियो ऑफ हेड लॉस टू द हाइट ऑफ द सीपेज। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। रैंकाइन गॉर्डन फॉर्मूला विच कवर ऑल द केसेस ऑफ स्ट्रेट, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो आपका बी है। नेक्स्ट चलते हैं हम, द स्लो सेटिंग सीमेंट विल हैव हायर परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट, क्योंकि ये आपका जो मास कंक्रीटिंग होती है उसके लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे स्ट्रेंथ हमें बाद में चाहिए होती है, तो सेटिंग इसमें स्लो होती है। ठीक है, ड्यूरिंग सीपेज थ्रू द अर्थ मास द डायरेक्शन ऑफ सीपेज इज सी होगा, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल लाइन। ठीक है, नेक्स्ट आपका 69 सॉरी, इसमें रेशियो पूछा है डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर बीम टू द स्पैन एल हैविंग द कंसंट्रेटेड लोड W 1/3 एंड 2/3 फ्रॉम द स्पैन। इसमें आपका ये पूछा है, ये बीम है, एक में आपका जो फिक्स लोड है वो आपका यहाँ से L/3 पे लग रहा है। ठीक है, तो ये बची हुई 2L/3 हो जाएगी, और फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन इसका रेशियो, और अपॉन आपका फिर पॉइंट लोड लगा है यहाँ पे जो कि L/3 यहाँ से है, 2L/3 यहाँ से है। तो यहाँ पे आप पॉइंट लोड निकालेंगे दोनों में, पहले तो इस पॉइंट पे निकालेंगे, फिर थीटा जो भी यहाँ पे स्लोप होता है इनटू, तो इसका जो आएगा आंसर वो आएगा आपका जो एज पर क्वेश्चन जो है वो आपका 7/2 आएगा सॉल्व करने पे, लेकिन इसमें 7/2 का उल्टा दिया हुआ है तो आप ये डी लगा दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, द मैक्सिमम एरिया ऑफ इनर्शिया ऑफ रीइंफोर्समेंट इन बीम ऑफ साइज इतना, आपका 4% क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम सैंपल सिल्टी क्ले एंड लिक्विड लिमिट इतना है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपको दिया हुआ है। ये चार्ट आप बना दोगे, ए लाइन देख लोगे, उसके ऊपर होगा तो क्ले होगा, और आपका लिक्विड लिमिट दिया है कितना 40%, जो कि इंटरमीडिएट में आएगा, तो क्ले ये CI हो जाएगा आपका। ठीक, इंटरमीडिएट जोन और क्ले होगा क्योंकि ए लाइन के ऊपर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट मेथड ऑफ एस्टिमेशन, तो इसमें आपका वैसे तो मोस्ट करेक्ट जो मेथड होता है वो आपका होता है डिटेल्ड एस्टिमेट, लेकिन इसमें नहीं दिया है, तो हम इसको बी भी लगा सकते हैं, और सी आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, बी भी लगा सकते हैं इसमें हमें, और फिर देखो क्या आयोग इसको कंसीडर करता है। लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्नर ऑफ द स्लैब इज प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग डैश रीइंफोर्समेंट, कौन सा रीइंफोर्समेंट आपका इसमें जो लिफ्टिंग जो होगी वो प्रिवेंट करेंगे बाय प्रोवाइडिंग shear reinforcement। A cantilever beam of rectangular cross section subjected to concentrated load at its free end, its width of the beam is double the deflection at the free end compared to earlier। क्या हो जाएगा आपका डिफ्लेक्शन, इसमें आप देखिएगा डिफ्लेक्शन जो होता है वो आपका WL²/3EI होता है, तो WL²/3E तो कॉमन रहेगा, I जो है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो I क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उस केस में आप देख लीजिए दोनों का रेशियो निकाल के कितने टाइम्स हो जाता है, या तो 2 टाइम्स होगा या हाफ होगा। इसमें देख लीजिएगा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन किया था, अभी मेरे पास है नहीं इसका एग्जैक्ट, या तो इसका ये देख लीजिए या तो डबल होगा या हाफ होगा, समझा दिया क्या है। वीप होल्स आर प्रोवाइडेड इन रिटेनिंग ब्रेस्ट वॉल टू ड्रेन वाटर फ्रॉम द फिलिंग। ठीक है, टू ड्रेन वाटर फ्रॉम द फिलिंग, यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, स्टील स्ट्रक्चर इज नॉट कंसीडर्ड इन डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, आपका दोनों कॉम्बिनेशन नहीं करते हैं, अर्थक्वेक लोड और विंड लोड एक साथ नहीं कंसीडर करते हैं, तो ये हो जाएगा। सेंसिटिविटी ऑफ क्ले इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल टू दैट ऑफ द सॉइल रिमोल्डेड स्टेट, ये हो जाएगा। मिनिमम थिकनेस ऑफ द वॉल वेयर सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड इज यूज्ड, आपका इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following parameter can be used for rough guide determination of the type of failure in the soil, रफ के लिए जो आपका है इसमें हम लगा सकते हैं एंगल ऑफ शीयरिंग रेजिस्टेंस, एंगल ऑफ शीयरिंग
resistance. Next question, a bar of 4 cm diameter is subjected to axial load 4T. The extension of a bar along a gauge length of 20 cm is 0.03 cm. Decrease in the diameter इतना. The Poisson's ratio आपको निकालना है. तो lateral strain upon longitudinal strain होता है. इसको सॉल्व करोगे तो आप इसमें जो कोई आंसर नहीं होगा तो नॉन ऑफ दिस होना चाहिए. आगे सॉल्व करोगे तो आप इसमें से कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा. फिर आप कैलकुलेशन करके मोस्ट एप्रोप्रिएट लगा देंगे. इसमें सबको मार्क्स मिल जाएंगे. वैसे क्वेश्चन नंबर 81, वाइड एंड डीप क्रैक इन कंक्रीट मेंबर्स आर रिपेयर्ड बाय. जो वाइड और डीप क्रैक जो होते हैं कंक्रीट में वो कैसे रिपेयर किए जाते हैं. इसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ग्राउटिंग होगा. As per IS 456-2000, the chlorine content for the plain concrete should not be more than. कोई इसमें appropriate नहीं है तो आप 2000 लगा देंगे. 2000. And air conditioning building, the glass recommended for the use is foam glass use करते हैं. Option C is correct. Initial load test and routine load test ये आपका B हो जाएगा. Test pile and working pile respectively. क्वेश्चन नंबर 85, सिंगली पॉइंट लोड W एक्टिंग 85 आपका है. परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर बैलेंस सेक्शन ऑफ आ सिंगली रीइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम बाय लिमिट स्टेट मेथड डज नॉट डिपेंड्स ऑन. किस पे डिपेंड नहीं करता. यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पे नहीं डिपेंड करता है. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस पेज का क्वेश्चन नंबर 86, सिंगली पॉइंट लोड W मूविंग इन अ सिमेट्रिकल पैराबोलिक 3 हिंज of span L maximum sagging movement occur at the distance x from the free end. इसका आंसर जो हो जाएगा 0.211 L हो जाएगा. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ड्रायर इन पेंट्स. जो पेंट्स है उसमें कॉपर सल्फेट जो होता है वो ड्रायर नहीं है. कंसीडर द फॉलोइंग मेथड प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर. करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इफेक्टिवनेस. तो आपका यही सही है, थर्ड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, आपका इसमें इफेक्टिव स्ट्रेस और इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन जो कि 5 मीटर डेप्थ में होगा. निकाल लोगे टोटल स्ट्रेस माइनस आपका पोर वाटर प्रेशर 50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, in the design of steel structure design wind speed इतना the basic wind pressure of considered will be. इसका आंसर कैलकुलेट कर लीजिएगा. इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं पता है क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, एज पर द IS 456-2000 द मिनिमम कवर टू प्रोवाइडेड फॉर फुटिंग आपका 50 होता है. कॉलम के लिए 40 होता है. ये सब आपको पता होगा. द प्रोसेस ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व्स एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर. ठीक है. कंसोलिडेशन में पोर वाटर होता है और इसमें आपका पोर एयर होता है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 'विद द यूजुअल नोटेशन सिंकिंग फैक्टर जो है आपका यही होगा I/1 + I, I/1 + I की पावर n-n. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, हॉरिजॉन्टल वेब स्टिफनेस आर यूज्ड इन प्लेट गर्डर इफ द डेप्थ एंड थिकनेस रेशियो जो है आपका वो इंक्रीज कर जाएगा कितने से. इसमें 300 नहीं होता है. इसका जो आंसर होगा वो आपका 180 होगा. 180. द रेशियो ऑफ सैचुरेटेड वेट इतना, स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना, रेशियो ऑफ द सॉइल वॉइड रेशियो आपसे पूछ रहा है तो इसका आंसर जो है आप कैलकुलेट कर लेंगे. इसका आंसर आएगा 0.663. ऑप्शन बी इज करेक्ट. अ 3 hinge parabolic arc will have no bending moment if it is hinged at dash. कहीं पे भी हिंज होगा तो आपका एनीवेयर हो जाएगा. A column of unsupported length L, both the ends fully restrained, the effective length of the column is recommended जो है आपकी वो 0.65 L होती है. ठीक है. वेब क्रिपलिंग इन अ बीम जनरली occurs at the point where. वेब क्रिपलिंग कहाँ पे occur होती है. कंसंट्रेटेड लोड जंक्शन में होती है. तो कंसंट्रेटेड लोड जहाँ पे एक्ट करता है वहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100, उससे ऊपर भी 99. द ग्रेन साइज ऑफ द मीडियम ग्रेन सैंड. आपका जो इसका आंसर होगा वो बी होगा. बी इज द करेक्ट आंसर.
द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन सिंपली सपोर्टेड बीम, आपको पता है हाफ पी इंटू डेल्टा होता है, डेल्टा डिफ्लेक्शन पता है, तो आपका सी हो जाएगा इसका आंसर। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो सी है, सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग ऑक्साइड्स करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे इंक्रीजिंग बढ़ते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा क्या होता है आपका लाइम होता है, और फिर आपका होता है सिलिका, और फिर आपका एलुमिना। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 103, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन आपका 4 टाइम्स। इन कॉम्पेक्शन टेस्ट द कॉम्पेक्शन एफर्ट इंक्रीज द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, कॉम्पेक्टिव एफर्ट बढ़ता है तो आपका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट घटता है, ये आपका डिक्रीज। द टफनेस इंडेक्स आपका पीएफ होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स। व्हाट इज द वर्चुअल क्वांटिटी इन केस ऑफ वर्चुअल वर्क डन, जो आपका वर्चुअल वर्क डन होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, इस केस में क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा, आपका आंसर जो होगा सी होगा डिस्प्लेसमेंट। 107, द डिफेक्ट सच एज ब्लिस्टर एंड क्रैक इन बिटुमेन में बी कॉज नेचुरल एजेंसीज सच एज, आपका तीनों की वजह से होता है, एयर लाइट एंड वाटर की वजह से, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कोर्स एग्रीगेट की बात कर रहा है 10 mm साइज, तो आपका ये सही है। स्ट्रेंथ 10% फाइन टफनेस इम्पैक्ट टेस्ट, और आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो सॉइल के लिए यूज़ करते हैं पिक्नोमीटर से, कोर्स ग्रेन के लिए नहीं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, एज पर आइस 456 द मैक्सिमम वाटर कंटेंट रेशियो टू द मिनिमम आपका 0.6 होता है और 240 होता है सीमेंट। ठीक है, लग एंगल इज यूज टू कनेक्ट मेंबर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ कनेक्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 110 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। द साइक्लिक लोड टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन, साइक्लिक लोड टेस्ट जो होता है वो किस लिए होता है, साइक्लिक लोड टेस्ट वो होता है आपका अल्टीमेट लोड कैपेसिटी अंडर रिपीटिशन, या तो इसमें सी होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका डी होगा। ठीक है, नेट पे सर्च कर लिएगा सी डी में क्या सही है। द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम पैरेलल टू ग्रेन, ये तो सबको पता होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। हॉट बिटुमेन इज यूज टू डैम प्रूफिंग बिल्डिंग, मिनिमम थिकनेस आपका 3 mm होता है, 3 mm। द मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वेल आपको कितने चाहिए होते हैं, 2 चाहिए होते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10115, if the resultant of two equal forces has the same magnitude as either of the forces, then the angle between the two forces आपका क्या हो जाएगा 120 डिग्री। ये आपका दिया, देखो एक्चुअल लिमिटिंग यहाँ से निकाल लोगे, एक्चुअल लिमिटिंग आपको इफेक्टिव डेप्थ दी हुई है, विड्थ दी हुई है, न्यूट्रल एक्सिस दिया हुआ है, तो एक्चुअल लिमिटिंग आपको पता ही है कितना होता है, FE 415 है ना, FE 500 FE 415 है, तो इसके लिए आपका होता था 0.48D। एक्चुअल लिमिटिंग आ जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस दिया, दोनों कंपेयर कर लोगे, सेक्शन आपका ओवर रीइंफोर्स सेक्शन आएगा। ओवर रीइंफोर्स में जो आपकी एक्चुअल एक्सिस होगी वो नीचे होगी क्रिटिकल एक्सिस से। ठीक है, 117 in an isolated reinforced concrete column footing the effective depth, the stress in punching shear is checked, यही है आपका at distance d/2 away from the face। ठीक है, 118 the movement area method, the deflection of a point A from the tangent at B is equal to, इसका आंसर जो होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। मोमेंट ऑफ M/EI डायग्राम, ये थ्योरम है आपका, पढ़ लीजिएगा, उससे पता चल जाएगा। द क्रिटिकल एक्टिविटी हैज 0 फ्लोट, क्रिटिकल एक्टिविटी हैज 0 फ्लोट। नेक्स्ट चलते हैं फॉर बेस फेलियर के जो आपका डेप्थ फैक्टर होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है,
द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर प्लेट टू द स्क्वायर प्लेट जो होगा वो हमेशा आपका लेस देन 1 होगा, निकाल सकते हो। ये देखो पाई डी की पावर 4/64 ये किसका होता है, सर्कल का होता है, और बी डी क्यूब बाई 12 आपका रेक्टेंगल का होता है। तो स्क्वायर है तो बी और डी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। If P is the percentage of water required for determination of normal consistency of cement, the percentage of water to be added for determination of initial setting time आपका 0.85 पर P होता है। The maximum value of slenderness ratio to be the maximum value of slenderness ratio of compression member carrying load resulting from the dead load and the superimposed load, इसका आंसर आपका शायद इसका 180 होना चाहिए, 180 आप चेक कर लीजिए एक बार इसका क्या आंसर है। 125 इन लिमिट स्टेट डिजाइन कंक्रीट स्ट्रक्चर द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन कंक्रीट एज्यूम टू बी आपका क्या होता है, स्ट्रेस पूछा है, स्ट्रेन होता है तो लीनियर हो जाता है, स्ट्रेस पूछा है तो पैराबोलिक भी होता है और रेक्टेंगल भी होता है। 125 क्वेश्चन वेन वाला जो है, वेन इसमें आप फॉर्मूला लगा देंगे वेन शियर वाला, तो आपका आंसर जो आएगा 42 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब आएगा। आप इसको नोट्स खोल के देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पेपर जो है पेपर 1 था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा अभी कुछ एक हफ्ते के अंदर या अभी कुछ घंटों में। और आप जो हमारी G2S एकेडमी की प्लेलिस्ट है उसमें आपके कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं प्लेलिस्ट, उसमें आप देखिएगा FM सोम पढ़े हुए हैं। तो ये अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम और सब्जेक्ट की सीरीज चला देंगे। या क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या आपका जो आपका UPPSC AE हो, UPPSC AE हो या UPSSC JE हो, दोनों के लिए हम कोशिश करेंगे पेपर आपके क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करवा दिए जाएँ वीडियो बना के 10-10 क्वेश्चन। तो आप लोगों को ये अगर अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अ लॉट फॉर एवरीवन। थैंक यू।